नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कतः प्रत्यय। कत्वा और अन्यर प्रत्यय हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कृत प्रत्यय में कतः प्रत्यय भी आता है, तो कतः प्रत्यय आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कतः प्रत्यय का प्रयोग करते समय कतः प्रत्यय में का लोप हो जाता है, ता शेष रहता है, यानी कि का हट जाता है। जैसे धातु है हमारी भू और प्रत्यय है हमारा कतः, तो इसमें का हट जाएगा तो शब्द बन जाएगा हमारा भूतः। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए। और जो पठ धातु है कतः प्रत्यय है, तो इसमें शब्द बनेगा हमारा पठितः। क्यों? क्योंकि जो भू धातु है उसके अंत में है स्वर और जो पठ धातु है उसके अंत में है व्यंजन। तो जब धातु के अंत में व्यंजन वर्ण होता है तो वहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे हस धातु है और कतः प्रत्यय है, तो जो हस धातु है सा व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर हसितः शब्द आ जाएगा, कतः प्रत्यय बन जाएगा। कतः प्रत्यय में पुल्लिंग में तः, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम शेष रहता है। जैसे अभी हमने बताया आपको, का हट जाता है और तह शेष रह जाता है। ठीक है, तो यदि या ये शब्द हमें पुरुषलिंग में बनाना है तो लिखेंगे हम भूतः, हमें स्त्रीलिंग में बनाना है तो लिखेंगे भूता, हमें इसे नपुंसकलिंग में बनाना है तो हम लिखेंगे भूतम। ऐसे ही अगर जैसे पठ धातु है कतः प्रत्यय है, तो यदि हम इसे पुरुषलिंग में बनाएंगे तो लिखेंगे पठितः, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो लिखेंगे पठिता, नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो लिखेंगे पठितम। ये सभी बच्चे ध्यान से जान लें। अगर हम जैसे हस धातु है, हस धातु में पुरुषलिंग में बनाएंगे तो हसितः, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो हसिता, नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो हसितम। कतः प्रत्यय का प्रयोग पुरुषलिंग में राम के रूप के समान चलता है, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो जैसे अगर आपको राम के शब्द रूप याद है, लता के शब्द रूप याद है, फल के शब्द रूप याद है, तो आप बहुत आसानी से कतः प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। जिन धातुओं के अंत में माँ या ना हो तो उसमें माँ का लोप हो जाता है और ई की मात्रा नहीं लगती। तो गम धातु है, गम के अंत में जो धातु है उसके अंत में माँ है और कतः प्रत्यय है, तो इसमें माँ का लोप हो जाएगा और का भी लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतम। ऐसे ही मन धातु है, तो माँ और ना जिस धातु के अंत में होगा तो ना का लोप हो जाएगा और का भी लोप हो जाएगा और ई की मात्रा नहीं लगेगी, तो इसमें मतः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में मता और नपुंसकलिंग में मतम। भ्रम, तो भ्रम धातु में माँ है अंत में, लेकिन इसमें ई की मात्रा लगी है। तो ई की मात्रा कैसे लगी है? जब समान वर्ग से कोई वर्ण हो और अंत में माँ हो तो उसमें ई की मात्रा का प्रयोग होगा। तो माँ है और समान वर्ग है भा, जैसे प, फ, ब, भ, म, तो भा वर्ग में आया है तो इसलिए इसमें ई की मात्रा का प्रयोग होगा। तो भ्रमितः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भ्रमिता और नपुंसकलिंग में भ्रमितम। शींग धातु है, कतः प्रत्यय है, तो शयितः और स्त्रीलिंग में शयिता और नपुंसकलिंग में शयितम। त्यज धातु है, कतः प्रत्यय है, तो त्यक्तः, स्त्रीलिंग में त्यक्ता और नपुंसकलिंग में त्यक्तम। सिच धातु है, कतः प्रत्यय है, सिक्तः, स्त्रीलिंग में सिक्ता और नपुंसकलिंग में सिक्तम। गृहीत धातु है, कतः प्रत्यय है, तो गृहीतः, गृहीता, गृहीतम। भिद धातु है, भिद माने भेदना और कतः प्रत्यय है, तो भिन्नः, भिन्ना, भिन्नम। इस प्रकार कतः प्रत्यय में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में शब्द बनते हैं। अब ये जो प्रत्यय है हमारे, ये मैंने स्वर धातु के प्रत्यय हैं, अंत में स्वर है। जैसे दा में आ का स्वर आया है
तो कत प्रत्यय है दत्तः दत्ता दत्तम। पा धातु है कत प्रत्यय है तो पीतः पीता पीतम। कृ धातु है कत प्रत्यय है तो कृतः कृता कृतम। भू धातु है कत प्रत्यय है तो भूतः भूता भूतम। ऐसी ज्ञा धातु है कत प्रत्यय है ज्ञातः ज्ञाता ज्ञातम। कृ धातु है कत प्रत्यय है कृतः कृता कृतम। स्ना धातु है कत प्रत्यय है तो पुल्लिंग में स्नातः, स्त्रीलिंग में स्नाता, नपुंसकलिंग में स्नातम। चल धातु है कत प्रत्यय है चलितः, स्त्रीलिंग में चलिता, नपुंसकलिंग में चलितम। कथ धातु है कत प्रत्यय है तो पुल्लिंग में कथिता, स्त्रीलिंग में कथिता, नपुंसकलिंग में कथितम। ऐसे ही धाव धातु है, धाव में अंत में हलंत आया है, व्यंजन वर्ण है तो कत प्रत्यय है तो ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। धावितः धाविता धावितम। प्रच्छ धातु है कत प्रत्यय है तो पृष्ठः पृष्टा पृष्टम। कुछ धातु ऐसी होती है जिनका रूप किसी विशेष प्रक्रिया की वजह से अलग दिखाई देता है। ये धातुएं होती हैं अनिट धातु। अनिट धातु कैसी होती हैं, जैसे दृश धातु है। दृश धातु में लट से लिट के रूप बदल जाते हैं। लट में पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, लेकिन लिट में दृक्ष्यति दृक्ष्यतः दृक्ष्यन्ति। ये अनिट धातु हैं। लिट और लिट में इसके रूप बदल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करना है, बस जो व्याकरण का नियम है उस नियम के अनुसार ही बात करें। जब श का त के साथ मेल होता है तो श सा में बदल जाता है और ता में बदल जाता है। तो दृष्टः दृष्टा दृष्टम यदि हम दृष्ट धातु के धातु रूप कत प्रत्यय में बनाते हैं। ऐसे ही वच धातु है कत प्रत्यय है तो जो वा है वो ऊ में बदल जाता है और शब्द बनता है। पुल्लिंग में क्या बनेगा, वा का बन जाएगा ऊ तो उक्तः, स्त्रीलिंग में उक्ता और नपुंसकलिंग में उक्तम। ऐसे ही वद धातु है तो वा का बन जाएगा ऊ और कत प्रत्यय है तो उदिता उदिता उदितम। ऐसे ही श्रु धातु है श्रुता श्रुता श्रुतम। तो बच्चों आज हमने जाना कि जो कत प्रत्यय होते हैं पुल्लिंग में उनके शब्द कैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में के शब्द कैसे चलते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कत प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।